जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए तो भाई बहुत अच्छा वक्त है। वृश्चिक, कुंभ हो गई, वृषभ हो गई, सिंह राशि, इनको तो राहु केतु ने एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। फिर आपके केस में तो यह है कि मंगल अभी वर्गोत्तम में रहे, अब मीन नवांश में आए लेकिन वर्गोत्तम में ही रहे, तो आपकी तो लग्न राशि बड़ी एक्टिव भी रही है। फिर इसके बाद में ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें बुध आपका वर्गोत्तम में, बुध आपका 8th लॉर्ड हो गया, एसेट गेन का कारक है। केतु भी यहाँ पर वर्गोत्तम में हो गया, तो इस कॉम्बिनेशन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एसेट भी आ गए आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गुरु और शनि की दृष्टि ने इस धनु राशि को एक्सप्लोर किया हुआ है। धनु राशि आपके धन के कारक हो गई, गुरु वक्री थे तो आपको तो लगातार पैसा दे रहे हैं, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री में है, बिजनेस में है तो काम अच्छा चलना चाहिए, किसी भी और उसमें व्यापार वगैरह काम धंधा सब ठीक होना चाहिए, जिससे आपको पैसे की आमद हो रही है। बहुत अच्छा वक्त है। गुरु अष्टम में बैठ के एसेट भी क्रिएट कराते हैं, ये चीज हो गई। बुध भी यहाँ बैठे हुए एसेट क्रिएट करा रहे हैं, वर्गोत्तम में है, तो ये चीजें आ रही हैं। और अब आप फिर ले रहे हैं एसेट। कैसे ले रहे हैं देखिए, बड़े मजेदार बात यह है कि जन्मपत्री में हम ऐसे देखेंगे कि शुक्र जो है 23 से 28 तक यहाँ पर वर्गोत्तम में है। शुक्र आपका 12th लॉर्ड हो गया और 7th लॉर्ड हो गया। 7th लॉर्ड तो हुआ बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप का, जो भाग्य में बैठ कर पंचम भाव में बैठ के स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अच्छे लोग संपर्क में आ रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नौकरी में है तो या वैसे। और जब द्वादश का भाव सक्रिय होता है तो या तो इन्वेस्टमेंट आता है या फिर आपकी ट्रैवल होती है, ठीक है ना। तो शुक्र द्वादशेश होकर के वर्गोत्तम में आ गए, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, पैसा दा। और फिर इसके बाद बुध जो है, शनि जो है सेकंड यहाँ पंचम भाव में बैठ गए, अष्टमेश बुध 4th हाउस में एसेट क्रिएट करा रहे हैं। तो इस वीक में आप फिर कुछ ना कुछ खरीदते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी अगली बात क्या हुई इस वीक के अंदर कि शुक्र मेष राशि में आ रहे हैं और यहां भी वर्गोत्तम में है। जब शुक्र मेष राशि में वर्गोत्तम में हुई, उसकी दृष्टि 12th हाउस पे हुई। द्वादश का भाव इन्वेस्टमेंट का हुआ, पैसे के खर्च का हुआ, ट्रैवल का हुआ। भाई जब पैसा खर्च हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ खरीदते दिखाई दे रहे हैं। एक ये बात हो गई। तो अब ये हुआ कि मंगल बुध और राहु जो कॉम्बिनेशन अभी तक बड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन था, ये इस वीक के एंड में थोड़ा रिलीज हो रहा है। यानी आपको जो मैंने पिछली बार बताई होंगी, हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इनमें जिनको तकलीफ रही, कमर से कंधे के बीच में किसी का दर्द होना, पैरों में कंधों में दर्द होना, इन सब शिकायतों में इस वीकेंड के बाद थोड़ा आपको रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि ये थोड़े से दूर हो रहे हैं, इनका प्रेशर रिलीज हो रहा है, कम हो रहे हैं, ठीक है। राहु केतु बुध के साथ बैठ करके मंगल थे तो बड़े स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो सीज्ड कॉम्बिनेशन है चीज को बड़ा मजबूत बना देता है। दूसरी तरफ राहु के साथ बैठ के एक्टिव बहुत ज्यादा है, तो एक्टिव हो रहे हैं तो आप काम में प्रवृत्त हो रहे हैं, काम में प्रवृत्त हो रहे हैं तो आपको उसके परिणाम मिल रहे हैं। पैसा आना जाना, ट्रैवल होना, जो कुछ भी वो आपकी व्यक्तिगत जन्मपत्री पर बहुत निर्भर करता है। तो इस बीच में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और देखिए कि इस वीक के जो चंद्रमा की गति वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह में चल रही है वो आपके लिए कैसी है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपन वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि पर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि बड़ी स्ट्रेसफुल और एक्सप्लोरिंग है। यानी एक तरफ तो थोड़ा किसी चीज के नहीं होने का, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप दोनों के लिए है, आपके कामकाज के लिए है, व्यापार के लिए है, आपकी नौकरी पेशे के लिए है। कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं, नहीं हो रही है, लेकिन आप उसको, लेकिन बेटर साइड में भी है, नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं, नए लोग संपर्क में भी आ रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं। बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। शादी ब्याह जिनके रुके हुए हैं, नहीं होने की स्थिति में, वहां पे कुछ डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जो थोड़े स्टेबल और बेटर होने चाहिए, क्योंकि शनि जो है, शुक्र जो है, ये उच्च राशि में वर्गोत्तम में है 23 से लेके और 26 तारीख तक। 3 दिन के लिए शुक्र वर्गोत्तम में, जो बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर पॉसिबिलिटीज आपको दे रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ठीक है ना। ओपन माइंड से, जो अभी तक माइंड में फ्रीजिंग थी,
वो अब थोड़ा सा रिलीज होगी, आप थोड़ा ओपन माइंड से अच्छे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अभी भी इनके नक्षत्र जो है उनकी वजह से थोड़ा मेंटल फ्रीजिंग इसमें दिखाई दे रही है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने आपको बता ही दिया, मंगल केतु और बुध मंगल ने थोड़ा आपको बेटर साइड दे रहे हैं। सेकंड हाउस में बैठे गुरु शनि आपको पैसा दे रहे हैं। अब चंद्रमा जो 23 तारीख को वृषभ राशि में आ गए, चंद्रमा की राशि शुक्र हुई जो उच्च राशि में और वर्गोत्तम में है। चंद्रमा बहुत अच्छे जाएंगे। वृषभ के चंद्रमा आपको नए लोगों से संपर्क करा रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में बेटर साइड में चीज जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद में हमने देखा कि शुक्र मीन राशि में वर्गोत्तम में है और 25 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। जैसे ही अष्टम में आते हैं चंद्रमा, ट्रैवल प्रोन है। गुरु और चंद्रमा बैठ करके एसेट क्रिएट करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसे को लेके कंसर्न दिखा रहे हैं। भाई आप एसेट खरीद रहे हैं तो पैसा भी तो चाहिए, तो वो चीज आ रही है। ट्रैवल करा सकते हैं, प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं या धार्मिक स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं, ये चीजें आ गई। अब 26 तारीख को शुक्र मेष राशि में आ गए, वर्गोत्तम में। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ट्रैवल करा रहे हैं, बिजनेस को लेकर के उसमें एडिशनल मतलब कुछ मान के चलिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है। और 27 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, जिसमें सुबह 9:35 तक तो चंद्रमा मिथुन में वर्गोत्तम में है और इसके बाद कर्क में आ जाते हैं जो आपका भाग्य का स्थान है, और अपने ही स्वग्रही चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम में है दिन में करीब 3:30 बजे तक। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है 27 तारीख की, जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नए टाई अप्स में, नई बिजनेस मीटिंग्स में, नई शुरुआत में, ठीक है ना। जिसको आपको परमानेंसी देनी है उस काम के लिए बहुत अच्छा वक्त है, इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं 29 तारीख को। उससे पहले 28 तारीख को बुध जो है मीन नवांश में गए, तो राहु बुध का जो एक वर्गोत्तम कैरेक्टर चल रहा था अब तक, ये खत्म हो जाता है। बुध आपके अष्टमेश हैं, एसेट अभी भी दिलवा रहे हैं। बुध जो पहले बहुत, लेकिन तब तक आपको कुछ ना कुछ खरीदवा के जाएंगे बुध यहाँ पे। और बुध फिर भी यहाँ रुक रहे हैं कुंभ राशि में, वर्गोत्तम का कैरेक्टर जरूर खत्म हो रहा है। मंगल बुध, मंगल केतु ये थोड़े दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा दर्द में इनमें रिलीफ मिलेगा आपको, डिसीजन मेकिंग में बेटर होगा। और 29 तारीख को जब चंद्रमा सिंह राशि में आएंगे, उस समय में प्रोफेशनल चीजों को लेकर के डेवलपमेंट आएंगे। चंद्रबुध का कॉम्बिनेशन एक सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपके केस में बड़ा एक्सप्लोरिंग है, बेटर करेगा, उसको इजाफा करेगा, बढ़ाएगा, लाइबिलिटीज भी बढ़ा सकता है, एसेट क्रिएट कराएगा। जिनकी जन्मपत्री लिटिगेशन प्रॉन है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अब ये इतनी एक्यूट नहीं है पोजीशन जितनी पिछले वीक में थी, अब थोड़ा रिलैक्स्ड है, रिलीफ है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चनक वनक कमर में आ गई, ऐसे कभी कभी चीजें हो जाती हैं, तो जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। अमूमन ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हमने बात करी आपको खासतौर पे इस वीक में वृषभ, कन्या और धनु राशियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि। इस कन्या के ऊपर जो हाउस ऑफ गेन का लॉर्ड है, वहां भी मंगल और शनि जो है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और तो कुल मिलाकर के हॉरोस्कोप बड़ी स्ट्रांग मोड में है। पिछले वीक से अब चीजें ज्यादा बेटर हो रही है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।